हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये वो कैब का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, उसका सीज़न 27 और 28 है। इस वीडियो में इस बुक का हम रेफरेंस यूज कर रहे हैं, वर्ड पावर मेडिजी नॉर्मन लुइस। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। सीज़न 27 28 रूट वर्ड देख लेते हैं। पर, थ्रू, किसी में से निकल के जाना, किसी में से पास हो जाना, थ्रू। एम्बुलो, टू वॉक। वेंट्री, बैली के लिए यूज होता है। लोक्वा, स्पीक के लिए यूज होता है, टू स्पीक। डोर्सल, डोर्सम, बैक साइड के लिए यूज होता है। सोमनस, टू स्लीप, स्लीप के लिए होता है। फेरो, टू कैरी। सोपर, स्लीप के लिए यूज होता है। मार्टिनेंट, इंस्पेक्टर जनरल, जो स्ट्रिक्ट होते हैं काफ़ी, उनके लिए यूज होता है, ये स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करवाने वाले। ओरिस, ईयर के लिए यूज होता है। एवनकुलस, अंकल के लिए यूज होता है। अंकल कौन से वाले? मैटरनल साइड। मैटरनल साइड मतलब मदर की साइड से, जिसे हम मामा बोलते हैं। ओके। साइकोन, फिगर। फैंसिन, टू शो, दिखाना। विरागो या वीर, लाउडली, मैन। कैली, ब्यूटीफुल। कैको, अगली। लोगोस, बायोलॉजी, स्टडी। ठीक है। फोटो, साउंड, लाइट। तो ये कुछ रूट वर्ड थे इस वीडियो के, इस सीज़न के। ठीक है। सीज़न 27 28। वेंट्रीलोक्विस्ट, वेंट्री किससे रिलेट करेगा? बैली से। लोक्वा, टू स्पीक, जो बैली से बोलता हो, बैली डांस जिसे बोलते हैं, स्पीक टू बैली। ओके। वेंट्रल किससे रिलेट कर रहा है भाई? बैली से रिलेट कर रहा है ये भी। वेंट्री जो है यहाँ पे रूट वर्ड है, बैली। वेंट्रिकल, ओरिकल, ये हार्ट में चैम्बर होते हैं ना जो, उनके लिए जो होता है। हार्ट जैसा हमारा होता है, चार पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये वेंट्रिकल नीचे वाला और ओरिकल ऊपर वाला शायद। ठीक है। तो ये हार्ट में होता है चैम्बर, उसके लिए जो होता है वेंट्रिकल, ओरिकल। एवनकुलर लैटिन वर्ड है अंकल फॉर मदर साइड, अंकल ऑन मदर साइड्स, मम्मी के भाई, मामा। ओके। डोर्सम रूट वर्ड है इसमें, बैक साइड। ऑन रिलेटिंग टू द अपर साइड, ए बैक ऑफ ए एनिमल, प्लांट एंड ऑर्गन। किसी भी चीज़ का बैक साइड, अपर साइड या फिर बैक साइड। ओके। एंडोर्स, इसमें रूट वर्ड कौन सा है? डोर्सल, बैक साइड, मतलब बैक साइड से सपोर्ट करना। इफ़ यू एंडोर्स ए चेक, यू साइन इट ऑन द बैक साइड, अप्रूवल, सपोर्ट, मतलब अपनी सपोर्ट देना। अगर आप सपोर्ट चाहते हो तो इस चेक पर साइन कर दीजिए बैक साइड पे। ठीक है। बेसिकली इसका मीनिंग होता है सपोर्ट करना, सपोर्ट। सोमनीफेरस, यहाँ पे रूट वर्ड क्या है? सोमनस, स्लीप के लिए जो होता है। ब्रिंगिंग, टू कैरी, स्लीप इंड्यूसिंग। इसमें रूट वर्ड कौन कौन से हैं? सोमनस है एक, तो फेरो है। फेरो क्या होता है? टू कैरी, मेडिसिन या फिर कुछ भी जो स्लीप इंड्यूसिंग होती है, उसको स्लीप इंड्यूसिंग फ्यूचर रखती हो, उसके लिए जो होता है सोमनीफेरस। ब्रिंगिंग, कैरिंग, स्लीप इंड्यूसिंग, जिससे नींद आ जाती हो। इंसोमिना, सोमनस किसके लिए यूज होता है? स्लीप के लिए। और इन क्या हो? नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो इन नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो एबनॉर्मल टू स्लीप, इनएबिलिटी, सोने में प्रॉब्लम होना या नींद ना आना, इंसोमिना। सोमनोलेंट, टायर्ड, रेडी टू स्लीप, सोमनस रूट वर्ड है यहाँ पे भी। टायर्ड है और बस रेडी है सोने के लिए, सोमनोलेंट। सोमना, अब एम्बुलिज्म, यहाँ पे रूट वर्ड कौन कौन से है? सोमनस है, स्लीप, एम्बुला, वॉक करना, चलना। रूट वर्ड नया रूट वर्ड कौन सा है यहाँ पे? एम्बुला। एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ वॉकिंग वाइल स्लीपिंग, कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, मतलब सो रहे होते हैं लेकिन उठ के चलने लगते हैं नींद में ही, उसके लिए जो होता है सोमनोबुलिज्म। हाइपोकॉन्ड्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक किसके लिए होता है भाई? ए पर्सन हु इज़ आफ्टर और ऑलवेज वरीड अबाउट द बीइंग इल, जिससे टेंशन रहती हो कभी वो बीमार ना हो जाए। क्या यह वो बीमार है, इस चीज़ की भी टेंशन रहती है। बस अपनी हेल्थ के बारे में सोचता रहता है कि कभी वो बीमार ना हो जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो जाए। हाइपोकॉन्ड्रिक हमेशा वरीड रहता है अपनी हेल्थ को लेकर, चिंता में रहता है। ठीक है। एम्बुलेटरी, एबल टू वॉक, एम्बुला यहाँ पे रूट वर्ड है, एबल टू वॉक। पैराम्बुलेटर, यहाँ पे पर जो है थ्रू, किसी से पास होना, एम्बुला वॉक। ए बेबी कैरेज ए व्हीकल फॉर वॉकिंग इन फ्रंट थ्रू द स्ट्रीट, मतलब जो बेबी, एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके लिए एक जो व्हीकल होता है, मतलब बेसिकली उसकी जो गाड़ी सी होती है, उसमें बेबी लिटा के उसको, बेबी को, और उसको वॉक कराते हैं, घुमाते हैं, उसके लिए जो होता है पैराम्बुलेटर, उसे बोलते हैं पैराम्बुलेटर, बच्चों के लिए।
उसमें बच्चे को लेटा के और घुमाने ले जाने जाते हैं पार्क में, पैराम्बुलेटर्स बोलते हैं उसे। एम्बल, टू वॉक एमलेसली, टू वॉक स्लोली इन ए फ्री रिलैक्स वे, रिलैक्स वे में घूमना या फिर बिना एम के घूमना, टहलने चले जाना, एम्बल। प्री एम्बल, प्री पहले, एम्बल टू वॉक, मतलब प्री एम्बल होता है किसी चीज़ से पहले, उसको डिस्क्राइब करना, उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना कि इसमें क्या होने वाला है। जैसे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हमें बताता है कि हम इसमें क्या क्या लिखने वाले हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होने वाला है, उसकी स्ट्रक्चर देता है। प्रीएम्बल टू द स्पीच लाइक इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन किसी चीज़ का। ओके। सोमनस, सोमनस स्लीप रूट वर्ड है, रिलेटिंग टू स्लीप। कुछ वर्ड ऐसे ही होंगे बार बार यूज हो रखे हैं वो रूट वर्ड से, लेकिन उनमें थोड़ा सा चेंज होता है। हमारा मेन मकसद है क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, और जब हमें रूट वर्ड पता हो गए तो हम इजीली उसको टैकल कर लेंगे। सोपोरिफिक, स्पोरोफिक, ये भी किससे रिलेट करता है? स्पोरो होता है ये रूट वर्ड, क्या है इसका? स्पोरो, स्लीप से रिलेट करता है ये भी। विच इंड्यूस स्लीप, स्लीपिंग पिल, सोपोरोफिक, ऐसी दवाई जो स्लीप, नींद आती हो, नींद को जनरेट करती हो या नींद आती हो जिनको लेने के बाद, स्पोरोफिक, सोपोरोफिक। मार्टिनेंट, एक स्ट्रिक्ट लॉ फॉलोअर होता है कि मतलब स्ट्रिक्ट लॉ फॉलो करवाता है लोगों से। ए पर्सन हु इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिमांड ओबीडियंस फ्रॉम अदर्स, दूसरों से डिमांड करता है फॉलो करने के लिए, ओबीडियंस मानने के लिए। मार्टिनेंट जनरल। साइकोफेंट, साइको फिगर, या टू फैसिन, रूट वर्ड है यहाँ पे दूसरा, टू सो, साइको फिगर टू सो। ए पर्सन वू प्रेज पावरफुल पीपल इन ऑर्डर टू गेट देयर अप्रूवल। साइकोफेंट क्या होता है? चापलूस करते हैं ना जो लोग पावरफुल लोगों की, या फिर किसी से फ़ायदा लेने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए दूसरे अच्छे लोग या बड़े लोगों की चापलूसी करते हैं, प्रेज करते हैं उनको बिना फालतू में, मतलब बिना सर पैर के उनकी तारीफ़ें करते रहते हैं ताकि उन्हें कुछ फ़ायदा हो सके। साइकोफेंट बोलते हैं उन्हें, उस टाइप के लोगों को। डिलीटेंट, ए पर्सन हु इज इंटरेस्ट इन आर्ट इन ए एरिया ऑफ नॉलेज इज़ नॉट वेरी डीप सीरियस डू फॉर ओनली सर्वाइवल। ऐसा इंसान जो मतलब किसी काम को इंटरेस्ट लेके ना करके बस उसको सर्वाइवल के लिए वह काम करता हो, अपने किसी रोज़गार को या किसी काम को इंटरेस्टिंग ना करके बस ओनली भाई उसका खाना वाना चलता रहे उसके लिए करता हो, उसे बोलते हैं डिलेटेंट। ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो अपनी आर्ट को लेकर, अपने काम को लेकर, बस गुजारा चलते रहे उसके लिए यूज करते हैं उसको। विरागो, इसमें रूट क्या है? विरागो एक रूट वर्ड भी हो सकता है, वीर भी हो सकता है। मैन, लाउडली, बहादुर, उनके लिए यूज होता है, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ए एंग्री वुमेन, गुस्से वाली वुमेन, वो आफ्टर कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज अदर पीपल। ओके, मतलब एक बोल्ड एटीट्यूड, उनके लिए यूज होता है विरागो। एंग्री वुमेन मतलब बोल्ड है वो लेडी और हमेशा कंप्लेन और क्रिटिसाइज करती है अदर पीपल को, या फिर वो बहादुर है, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है। चेवनिस्ट, ए पर्सन हु बिलीव दैट योर कंट्री, रेस, सेक्स, रीजन इज बेटर देन अदर पीपल। ऐसा पर्सन जो सोचता है कि उसका जो उसकी कंट्री है, उसका रीजन है, वो बेटर देन है अदर से, दूसरों से। ठीक है। मोनोमेनिक, मोनो मीन्स सिंगल, मैनिक मीन्स ऑब्सेशन, किसी चीज़ के लिए पागलपन, जिद्दी। हुज कंसंट्रेशन इज एक्सेसिव ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट और आइडिया, एक ही आइडिया को लेके पकड़े रहना कि मैं तो इसी को करूँगा, कुछ और ना सोचना, जिद्दी होना उस आइडिया को लेके, मोनोमेनिक। ठीक है। आइकोनोक्लास्ट, आइकन क्या होता है भाई? एक आइडिया, एक बिलीफ। क्लास्ट क्या होता है? ब्रेक करना, उसको ब्रेक करना। ए पर्सन हु क्रिटिसाइज अपोज बिलीफ्स प्रैक्टिस दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड, ऐसी चीज़ जो वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब उसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हो, उसको ब्रेक करना है, उसको ना मानना, उसको अपोज करना, इकोनोक्लास्ट। एथीस्ट, थीस्ट माने गॉड से रिलेटेड हो गया वर्ड, और ए क्या है? नेगेटिव प्रीफिक्स हो गया। ए पर्सन हुज बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा इंसान जो ये मानता हो कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। लीचर, इस टाइप के वर्ड जो होते हैं ना, वो हमें इंटरेस्ट होते हैं जो सेक्सुअली, उनके लिए होता है। ए मैन हु सो एक्सिस ए डिस्कस्टिंग इंटरेस्ट इन सेक्स, ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं सेक्सुअल चीज़ों के लिए, सेक्सुअल थिंग्स के लिए, लीचर। ठीक है। इस वीडियो में इतने करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी तक नहीं किया अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके बाय।